ओके। जी, आज आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो इसका क्या पर्पज़ है, किस लिए की हुई? ये आप इन दोनों से पूछिए, मैं तो लेबर हूँ, मैं 13 घंटे का ट्रेवल करके आया हूँ, आप ही बताओ। जी, आप बताइए। बिल्कुल। माइक दूँ? ले लो। यहीं से बोलूँगा, यहीं से बोलूँगा, आवाज़ आ जाएगी, आवाज़ आ जाएगी, ये घुमाते रहना। यहीं से आवाज़ आ जाएगी। फिल्म प्रोड्यूसर दीपक पांडे, जो पांडे एंटरटेनमेंट एंड प्रोडक्शन के बैनर तले हम लोग की मूवी बना रहे हैं। और हमारे जो शिव नारायण सर हैं, जो कोटा बाग से हैं, नहीं सॉरी कोटद्वार से, और देहरादून और मुंबई और साउथ में बहुत सारी फिल्म सर ने हमारी बनाई हैं। 50 साल का फिल्म इंडस्ट्री का अनुभव है। हमने और सर ने हेमंत पांडे साहब के साथ एक फिल्म बनाई है, बोलिया काका, जो हैं सर उसके डायरेक्टर हैं, और प्रोड्यूसर प्रशांत सर हैं, प्रशांत कुमार जी हैं, और हेमंत पांडे साहब उसमें मेन लीड रोल में है, बोलिया काका के रोल में। और दूसरा जो है हमारा दून एक्सप्रेस मूवी है, उसमें सर एक मिनिस्टर का रोल कर रहे हैं, जिसके डायरेक्टर अनुग्रह अग्निहोत्री हैं, और असिस्टेंट जो हमारे एसोसिएट डायरेक्टर हैं वो आरपी घड़ियाल जी हैं, और जगजीवन कन्याल जी हमारे जो हैं इसमें एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा, जो हमारे इस टाइम जो बात हो रही है बोलिया काका फिल्म को लेकर के बात हो रही है, जिसमें सर मेन लीड में है, और ये बहुत जल्दी रिलीज होने जा रही है सितंबर को। ये पूरे भारत के साथ साथ हमारे जो उत्तराखंड के साथ साथ भारत के कई राज्यों में ये होने जा रही है, क्योंकि उसके बारे में क्या उद्देश्य है, क्या हम लोग किस उद्देश्य से हम लोग फिल्म बनाई गई, किन किन भाषाओं में है, सर बताएंगे बोलिया काका के बारे में। सर नमस्कार, मेरा नाम शिव नारायण सिंह है। मैं बोलिया काका फिल्म का डायरेक्टर हूँ। इसकी कहानी भी मैंने ही लिखी है, और इसके जो मेन किरदार हैं वो मिस्टर हेमंत पांडे हैं, जो कि उनके परिचय की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है देने की, कि वो अपने आप में एक सशक्त अभिनेता और वेल नोन आर्टिस्ट हैं बॉलीवुड के। मेरा उनके साथ एसोसिएशन पिछली एक और फिल्म के साथ था, जिसका नाम था राजू बजरंगी, जिसमें हेमंत जी ने बड़ा खूबसूरत किरदार निभाया था। जीवन भर उन्होंने अपनी कॉमिक से, अपनी व्यंग्यात्मक अभिनय से पूरी दुनिया को हंसाया है। मैं इनके साथ जब वो फिल्म कर रहा था, तो इनके टैलेंट के बहुत नज़दीक मुझे पहुंचने का अवसर मिला, और मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ कॉमिक के लिए ही नहीं बने, इनके अंदर अथाह अभिनय का की कला है, जो सिर्फ व्यंग्यात्मक नहीं है, भावनात्मक भी है, और कई तरह के जो किरदार इनके अंदर बसे हैं उन्हें कम बाहर लाया गया है। मेरी पहली वाली फिल्म जो थी जिसमें इन्होंने काम किया था, राजू बजरंगी, उसमें भी इन्होंने एक डिफरेंट किरदार किया था। मेरी इस फिल्म में इस किरदार को करने के लिए मैंने इनको आमंत्रित किया, और जब इन्होंने मेरा ये किरदार, ये कहानी सुनी, तो इनको बहुत अच्छी लगी। असल में मुझे ऐसा लगता था कि जो कहानी मैंने कहने की कोशिश की है फिल्म के द्वारा, उसके जो प्रोटोगनिस्ट हैं, जो सूत्रधार हैं, वो हेमंत पांडे जी से अच्छा कोई हो नहीं सकता। हमारे उत्तराखंड के कलाकार हैं, हमारी भाषा को समझते हैं। मैंने इनसे अप्रोच किया और कहा कि ये फिल्म मैं कर रहा हूँ, ये बोलिया काका का जो कैरेक्टर है ये आपके लिए। इन्होंने मुझसे कहानी सुनी और उनको बहुत पसंद आई, और फिर हमने ये फिल्म शुरू की। बोलिया काका एक प्रश्न चिन्ह है हमारे समाज के लिए, हमारी जनता के लिए। मैंने इस फिल्म के द्वारा, इस बोलिया काका फिल्म के द्वारा ये कहने की कोशिश की है कि क्या हमारे प्रदेश या हमारे देश के शिक्षित व्यक्ति जो राष्ट्र प्रेम भी रखते हैं, अगर वो इन दोनों बातों की आवाज़ उठाएं, तो क्या उन्हें किसी ऐसे घुसपैठिया का विक्टिम बनना पड़ेगा कि वो बोलिया काका बन जाए? क्या हमारे प्रदेश के हर शिक्षित व्यक्ति जो राष्ट्रवाद की बात करें, उनको बोलिया काका बना दिया जाए? इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने हेमंत जी को इस किरदार में कास्ट किया है। बोलिया का मतलब आप
शायद जानते होंगे, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा। बौलिया मीन्स वो व्यक्ति जो अपने आपे में कभी कभी नहीं रहता है, और जब भी अपने आपे में आता है तो राष्ट्र और देश की और समाज की भलाई की बात करता है। कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट होता रहता है, और वो कनेक्ट और डिस्कनेक्ट की वजह भी वो विक्टिम है, घुसपैठ। उसके बावजूद वो जब भी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसकी कोई दर्द भरी कहानी हो, या कोई दर्द भरा उसके साथ हादसा हुआ हो, उससे बॉदर करते हैं, उससे संवेदनशील होते हैं और उसकी अच्छे होने की कामना करते हैं। तो ये बौलिया काका एक ऐसे कैरेक्टर है। मेरी इस फिल्म में मैंने 4 मुद्दे उठाने की कोशिश की है, जो बौलिया काका के पॉइंट ऑफ व्यू से समाज और ऑडियंस को कहने की कोशिश की है। पहला तो यही कि क्या एक शिक्षित व्यक्ति जो राष्ट्र के प्रति आवाज उठाए उसे बौलिया काका बन जाना चाहिए। दूसरा, शराब का मुद्दा मैंने, जो हमारे प्रदेश के लिए बहुत क्या कहिएगा उसको, एक अभिशाप है, उसके ऊपर ही मैंने मुद्दा उठाया है। और उसमें कहने की ये कोशिश की कि क्या एक सरहद पर लड़ने वाला सिपाही जो अपने गांव में आता है, और गांव के कुछ लोग, जो गांव पूरा शराब से डूब चुका है, उस फौजी को बदनाम करके उसका कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए। क्या वो हमारे समाज और हमारे गांव में बसी वो अभिव्यक्ति जो खराब आदत है जिसको शराब कहते हैं, उसका लांछन उस फौजी के ऊपर लग जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या एक आईएएस ऑफिसर की बेटी जो हमेशा से बाहर रही है, जिसने अपना गांव नहीं देखा, लेकिन चूंकि वो पहाड़ी है, वो उत्तराखंडी है, अगर उसकी ये इच्छा है कि वो अपने गांव में जाके शादी करे, अपने गांव से प्यार करे, अपने गांव में अपने गांव वालों के साथ रहे, और जब वो वहां जाए तो वो उन रूढ़िवादिताओं का शिकार बन जाए जो नहीं होनी चाहिए। हम चांद पर उतर रहे हैं, हम बड़ी बड़ी साइंस के अन्वेषण कर रहे हैं, लेकिन हम आज भी जब हमारा कोई व्यक्ति या कोई आदमी पहाड़ में बीमार हो जाता है तो हम डॉक्टर को बुलाने के लिए असहज होते हैं, और अपने जो हमारे रीति रिवाज हैं, मैं उनको बुरा नहीं कहता, हमारे जो रीति रिवाज, पौराणिक रीति रिवाज है, जागर लगाना, कंडेली लगाना, बहुत सारी जो हमारे जो उत्तराखंड की धरोहर भी है, हम अभी तक वहीं रुके हुए। हम आज भी उस डॉक्टर का विरोध करते हैं, नहीं हम इसको ठीक कर लेंगे, डॉक्टर क्या करेगा। और उसी विक्टिम, उस लड़की का बेटा जो विक्टिम हो जाता है, मरने को तैयार होता है, और आखिर में उसको डॉक्टर ही ठीक करता है। और हमने कहने की कोशिश की है कि जहाँ दवा की ज़रूरत है, जहाँ दुआ की ज़रूरत है, वहाँ दवा की भी ज़रूरत होती है। हमारी इस बात को भी समझना चाहिए। ये एक मुद्दा इस पर। और एक और मुद्दा है कि मुद्दों और समस्याओं के बीच जूझता हुआ आदमी और उसके आंखों से टपकते हुए जो आंसू हैं, क्या इस समाज को दर्द सहने के लिए या समझने के लिए काफ़ी नहीं है? एक व्यक्ति जो आखिरी पड़ाव पर है, जिसने बाहर जाकर करोड़ों रुपया कमाया, बहुत सारा इज्जत कमाई, पैसा कमाया, लेकिन जब वो अपने गांव वापस आता है, अपनी माँ, अपने बहन, अपने लोगों से मिलने के लिए, वो नहीं मिल पाता, तो उसको वो अफसोस, जाने का अफसोस, वहाँ पर बहुत बड़ा शोहरत और मेहनत करने का अफसोस कि मैंने अपने गांव को क्यों छोड़ा। रिवर्स पलायन के ऊपर मैंने करने की कोशिश। तो मेरा ये फिल्म है, ये हमारे उत्तराखंड की सामाजिक मुद्दों से जुड़ा हुआ एक कहानी, जुड़ी हुई कहानी है, जो मैंने बौलिया काका के थ्रू कहने की कोशिश की, और उसको हेमंत पांडे जी ने बखूबी से निभाया है। उनके कैरेक्टर की भी एक कहानी है, जो उन्होंने अपने दर्द के एहसास से समाज और ऑडियंस को बनाने की कोशिश की। मेरा दावा है कि जब उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी तो लोग रोएंगे भी, हंसेंगे भी और ताली भी बजाएंगे। ये उनका किरदार है। थैंक यू। मैं एक और बात कहना चाहूँगा। मैं काफ़ी वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तकरीबन 50 साल होने वाले। मैं बॉलीवुड में था, मैं साउथ इंडस्ट्री में मैंने 250-300 फिल्में बनाई, वहाँ काम करता रहा।
अभी मैं कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले वापस आया, और सबसे पहले गढ़वाली फिल्म जगवाल जो बनी थी वो भी मैंने और मेरे दोस्त ने बनाई थी मिलकर 1983 में। अब जब मैं आया, मैंने यहाँ पर आके फिल्में बनती हुई देखी तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि फिल्मों में विषय ही नहीं है। बॉलीवुड की फिल्मों के रीमेक करके वो गढ़वाली या उत्तराखंडी फिल्में बना रहे। क्या मकसद है? सरकार सब्सिडी दे रही है, आपको सेव कर रही है, आपके जो पैसा लगता है उसमें से कुछ पैसे आपको दे रही है, फिर भी आप सचेत नहीं है कि हमको अच्छी फिल्में बनानी चाहिए। हमें, क्योंकि सिनेमा समाज का दर्पण है, हम सिनेमा के द्वारा समाज में सुधार ला सकते हैं। अगर हम संवेदनशील जो हमारे वो हैं समस्याएं हैं उन पर फोकस करें, इस टूल का ये जो हम सिनेमा है जिसमें कुछ टूल्स होते हैं, कैमरा है, लाइट्स है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके, इमोशन का इस्तेमाल करके अगर हम उसका सही इस्तेमाल करें तो हमारे समाज की बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो दूर की जा सकती हैं। मेरा अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही, मेरे ख्याल से 1 हफ्ते पहले ही, बंगाल सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, अपने कानून बनाया कि बंगला भाषा की फिल्में और बंगला भाषा को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए पूरे बंगाल में एक प्राइम टाइम शो उनके लिए फिक्स किया जाए। उसके पीछे सिर्फ एक ही राज है कि वो अपनी भाषा को सुरक्षित और संरक्षित करना चाहते हैं। मेरा भी अपनी सरकार से, उत्तराखंड की सरकार से ये मांग है, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार भी कुछ ऐसा ही आदेश या ऐसा ही कानून बनाए, क्योंकि बहुत सारी फिल्में बन रही हैं। आप देखते होंगे कि हमारी जब फिल्में रिलीज होती हैं, थिएटर में जाती हैं, तो उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है। उनको 9 वाला शो दे दिया जाता है, 6 बजे वाला शो दे दिया जाता है। 9 बजे कौन देखने के लिए जाएगा? प्राइम टाइम में नहीं बुलाया जाता। सलमान खान की फिल्म आ जाती है, पकड़ा जाता है। तो ये दोनों व्यवहार क्यों हो रहा है? जब सरकार हमको सब्सिडी देकर हमारी फिल्मों को सशक्त कर रही है, तो सरकार से हम ये गुजारिश भी करेंगे कि इनको और संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए कुछ ऐसा कानून बनाए कि हमारी जो फिल्में बने वो उनके लिए भी एक प्राइम टाइम रखा जाए, ताकि हमारी भाषा और हमारा कल्चर संरक्षित और सुरक्षित रहे। बल्कि अभी कल ही परसों ही 15 तारीख को हमारे जो प्रधानमंत्री जी, उन्होंने भी अपने वोकल फॉर लोकल के संदर्भ में ये बात कही है कि अपनी भाषा को सुरक्षित रखने के लिए हर समाज को कोशिश करनी चाहिए। तो ये सिनेमा है जिसके द्वारा हम अपनी भाषा का प्रसार करते हैं और उसी भाषा में अपनी समस्याओं को ऑडियंस के सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये हमारी भाषा सुरक्षित होगी, हमारी 3 भाषाएं हमारे उत्तराखंड में, जौनपुरी, कुमाऊनी और गढ़वाली, इन तीनों को बचाने के लिए सिनेमा के द्वारा भी एक कदम उठाया जाना चाहिए, ताकि भाषा भी हमारी सुरक्षित रहे और संरक्षित रहे, और हमारी जो समस्याएं जो हम इन भाषाओं के द्वारा समाज में लाने की कोशिश करते हैं उनको भी सुरक्षित रखा जाए। ये मेरी आप के माध्यम से सरकार से गुजारिश। और कुछ आप पूछना चाहें तो पांडे साहब आप लोग पूछ सकते हैं। धीमन पांडे जी इस फिल्म को लेकर जैसे बताया कि बोलिया काका, तो इसको लेकर आपका अनुभव क्या रहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना जयप्रकाश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी छत के नीचे हम सब आप लोग बैठे हैं, तो हम सब मिल के उनको धन्यवाद देते हैं कि आज आपके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और दीपक भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उसमें आप माध्यम बने आप सब लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए। और तीसरा धन्यवाद हमारे ये नाहिद भाई का, जो कल फ़ोन कर रहे थे, आप मैं बहुत बिजी था क्योंकि मैं फ़ोन नहीं उठा पाया, और आप सब लोगों के थ्रू मिलते ही रहता हूँ। चौथा रावत जी का कि आप इतने सीनियर हैं, इतने वर्षों से फिल्में कर रहे हैं, और हम पहले भी काम कर चुके हैं साथ में। और ये विषय बहुत अच्छा, इसमें एनआरसी वगैरह को भी प्रेफरेंस देने की बात कही गई है इस फिल्म में। और जिस तरह का कहानी के बारे में आपको बताया वो तो था ही। हालांकि शुरू में क्योंकि इस तरह का रोल था, बहुत इंटेंस रोल था, हंसी मजाक भी है उसमें, लेकिन उसके विषय और मुद्दे बड़े गंभीर हैं, एनआरसी को लेकर के वो बात करता है। तो इस तरह के किरदार को कर पाने में रावत जी का बड़ा योगदान रहा कि उनके निर्देशन में मैं बड़े उसमें सक्षम हो पाया और रोल अच्छा किया। ये रावत जी ने मुझे बताया कि मैं तो डर रहा था
तो राव जी ने बोला कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया, आप सीन देखो, ये देखो। डबिंग जब की तो तब भी पता लगा, फिर सीएम साहब के यहाँ भी उसका पोस्टर लॉन्च हुआ, प्रोमो सब देखा हम लोगों ने, तो बड़ा वहाँ पे भी सराहा गया और यहाँ पे भी लोग सराह रहे हैं। और राव जी चूँकि एक बार की फिल्म बनाने वाले नहीं हैं, आप और हमारी जितनी उम्र नहीं है शायद उससे ज़्यादा अनुभव उनको इस फील्ड में हो गया। और हमारा एक उत्तराखंड का ही एक व्यक्ति, सीनियर व्यक्ति है जो इतना सिनेमा में लगा हुआ है, तो एक कलाकार होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने से बड़े लोग जो काम कर रहे हैं उनके लिए उनके काम में सहयोग दूं और अपनी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मुझसे जो बन पड़ता है या मुझे जो आता है वो मैं कर पाऊँ। तो बौलिया काका रावत जी के साथ हो रही है, आपके साथ दून एक्सप्रेस मैंने अभी ख़त्म की है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि उत्तराखंड में इस तरह की फिल्में बन रही हैं। और आज उत्तराखंड आपको बताऊं सबसे ज़्यादा शूटिंग करने वाले राज्यों में से एक हो गया। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। मतलब ये धामी जी का प्रयास है कि सब्सिडी उन्होंने दे रखी है, अच्छी फैसिलिटी है, तो एक अच्छा मिला जुला प्रयास है सरकार और संस्कार का या लोगों का। हाँ, एक बात जरूर बात यह है कि आपके माध्यम से अगर ये बात हमारे इसे सरकार तक भी जाएगी, तो हालांकि सरकार तक हम खुद भी जाएंगे, वो ये कि हमारे जो सिनेमा को लेकर के जो बात हुई है, चाहे महाराष्ट्र में है चाहे बंगाल में है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने प्राइम टाइम पे एक उत्तराखंडी फिल्म को मिलना चाहिए, एक शो कम से कम डेली का, क्योंकि बड़े बड़े मॉल हैं, इसमें फिल्में लगी हैं, तो हम अपनी चीज़ों को एक तरफ तो सब्सिडी दे रहे हैं और दूसरी तरफ हॉल नहीं दिला पा रहे हैं। तो ये अपने ही काम में, मतलब बीज तो हमारे पास 2 कुंटल है लेकिन आधा नाली का भी खेत नहीं है, तो हमें इस पर सोचना चाहिए। हम मन माने सबको, हमको भी, आपको भी, सरकार को भी, क्योंकि ये मुख्य मुद्दा है कि उत्तराखंडी सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए सिनेमा हॉल के जो मल्टीप्लेक्सेस है उनके साथ सरकार अपनी तरफ से एक आदेश जारी करे जिससे कि सिनेमा बनाने वालों का मनोबल बढ़े। क्योंकि सच्चाई की बात ये कि गोपी बीना भी हमने कुमाऊनी में जब की थी तो दिल्ली, बम्बई, जयपुर में भी उसके शोज हुए। जयपुर का बहुत बड़ा सिनेमा हॉल है, राज पैलेस या क्या कुछ आप उस, हाँ, हाउसफुल, लेकिन उसके लिए जाना पड़ता है। ये इस फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता ये है बौलिया काका की कि ये 15 सिनेमा में एक साथ रिलीज होगी। हमने इस फिल्म से ये एक नई शुरुआत है हमारे लिए बौलिया काका की फिल्म की वजह से, जो हम दून एक्सप्रेस में भी यही प्रयोग करेंगे, आगे की और फिल्में जो है उनके लिए ये प्रयोग करेंगे। एक ही नहीं तो प्रोड्यूसर एक तो सालों साल पिक्चर बनाने में लगा, उसके बाद बोझा लेके पिक्चर लेके हर दिन नए सिनेमा हॉल में जाना पड़ता है। और फिर उससे दूसरी चीज भी होती है पांडे जी कि जब एक फिल्म एक जगह पे लगती है तो वर्ड ऑफ माउथ से उसकी पब्लिसिटी होती है। अगर उसमें थोड़ी सी कुछ खामी होगी भी तो वो खामी बढ़ाकर लोग बताते हैं, फिर दूसरी थिएटर में लोग देखने ही नहीं जाते। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें खामी है, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा ही है, पॉइंट ऑफ व्यू तो सब अलग होता है ना, तो किसी एक के पॉइंट ऑफ व्यू से पिक्चर बर्बाद हो जाती है, दूसरे लोग नहीं देखते। तो हमने प्लान ये किया कि हमने जो कुछ भी बनाया, हमने कोशिश की है एक अच्छा सा संदेश देने की अपनी फिल्म के द्वारा। उसको हम 15 थिएटर में एक साथ एक दिन सेम डे सेम शो पूरे उत्तराखंड में लगे ताकि सब लोगों से व्यूज मिले। अगर अच्छी होगी उत्तराखंड के सिनेमा के लिए नई पहल होगी कायदे से। अगर फिल्म अच्छी होगी तो अगले वीक नहीं चलेगी, और अच्छी होगी तो फिर अगले वीक भी चलेगी, उसके अगले वीक भी चलेगी। उत्तराखंड में होंगे। हाँ जी, कब रिलीज होगा तारीख? ये 12 तारीख हमने तय की है। हमारा सेंसर में फिल्म गई भी है 12 सितंबर को, सेंसर में गई भी। अगर शायद एक आध हफ्ते इधर हुआ तो फिर 19 वाले वीक पे जाएगी, लेकिन सितंबर के महीने में हम लोग इस फिल्म को रिलीज कर देंगे, क्योंकि उसके आगे आने वाला जो समय है वो थोड़ा उसका है, फेस्टिवल्स का है, लोग अपने फेस्टिवल्स में बिजी होते हैं, हमारी फिल्म की तरफ लोग नहीं जाएंगे। तो हमने प्लान किया फिल्म बनाना और फिल्म को चलाना एक स्ट्रेटेजी के अंतर्गत आता है। आप की स्टोरी कैसी है जी, ये तो सिनेमा हॉल में देखनी पड़ेगी ये तो बेवानी हो जाएगी। देखिए उसमें ना फिर भी थोड़ा प्राकृतिक रूप से उसमें 4 धाम को भी दिखाया गया है, मैं आपको उसमें एनआरसी भी है, बाकी की डिटेल रावत जी आपको मैं आपको पूरे पर्दा तो नहीं खोलूंगा फिल्म का, लेकिन हाँ एक वन लाइनर मैं बता सकता हूँ। मैं वन लाइनर बता दूंगा, आप उससे गेस कर सकते हैं। मेरी फिल्म कुछ नहीं है, एक 4 धाम यात्रा पर निकली हुई बस जिसमें 4 समस्याएं बैठी हुई हैं अलग अलग। एक 4 धाम यात्रा की निकली हुई बस जिसके आगे 4 धाम लिखे, उसमें बहुत सारे पैसेंजर बैठे, 4 समस्याएं बैठी हुई हैं, और बीच में
एक प्रोटोगनिस्ट बोलिया काका अपनी बौलाहट में बस पे चढ़ जाते हैं और फिर वो एक एक करके सबसे मिलते हैं, सब उनकी परेशानी को पूछते हैं, कहानी बाहर जाती है, फिर वापस आती है और बोलिया काका उस कहानी से संवेदनशील होकर, उस कहानी से परेशान होकर बोलिया काका है जी बौखलाया हुआ। पगला हाँ। बौखलाया हुआ नहीं, बौखलाते नहीं बोलिया मीन आप जोनर वही आप वही हाँ से मतलब आप शब्द को समझने के लिए वो लगभग वही बोली नहीं हाँ वही यस बोलिया। वही 15 ये सितंबर में जब हम इसको पूरा रिलीज करेंगे, इसको हम पूरे कुमाऊं बेल्ट की जिम्मेदारी कहने का भी इधर का हम लोग संभाल लें, बाकी सब लोग पूरे इसको उत्तराखंड के साथ साथ इसको हम राज्य के जो हमारे बड़े बड़े राज्य हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, हम अपनी संस्कृति कल्चर हर राज्य तक, हर राज्य के कोने तक पहुंचाना चाह रहे हैं। जैसे आपने DDLJ में देखा कि कहीं ना कहीं पंजाब को दिखाया गया था इतना खूबसूरत, उसमें वहाँ के डायरेक्टरों ने दिखाया गया था। तो इसी तरह की हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, मैं तो युवा हूँ और सर हमारे जो पुराने तजुर्बेकार हैं, हम लोग पूरे उत्तराखंड की खूबसूरती को उसमें दिखाना चाह रहे हैं। बोलिया काका में तो बोले सुन रहा था ना, बोलिया से हाँ। काफी साफ हो। तो ये इसके साथ साथ क्या ये यहाँ के कुमाऊं के सभी हम लोग सिनेमा हॉल में लेकिन हमारे दिखाएंगे। जो बौलिया काका हैं उनकी खूबसूरती ये है कि वो अपनी इस बौलाहट में भी संवेदनशील बातों को अपने दिल से लेते हैं और फिर भगवान से दुआ मांगते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। अब आपके आंखों में आंसू आएंगे। तो हमारी बोले का जो है, मैं चाहता हूँ कि आप उस कुमाऊनी भाषा में इस बात को नहीं इसको हम पूरे कुमाऊं में जैसे यहाँ रिलीज कर रहे हैं सभी इसमें। हाँ, बोले जरा कि वो जब संवेदनशील होते हैं तो किस तरह हाँ, ये तो फिर आप कैरेक्टर दो ये वो तो गढ़वाल उसमें तो लैंग्वेज अलग है, सीन है, अभी 12-13 तो उसके उसमें बहुत एक्साइटमेंट है उसमें। उसके लिए आप- उनकी उसके लिए आपको ना पूरा एटमॉस्फेयर तैयार करना पड़ेगा। उसमें मैं इस बात का दावा करता हूँ और पांडे जी भी इस बात को जानते होंगे, उन्होंने बहुत सारी फिल्में 30-35 साल से काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फिल्में की, बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ की, लेकिन मेरी इस फिल्म में जो किरदार उन्होंने करके दिखाया है, मैं उस सीन का याद आपको दिलाता हूँ कि जब वो सीन हम लोग शूट कर रहे थे तो बाकी लोग तो रो पड़े थे, कैमरामैन की आंखों में भी आंसू आ गए उनकी परफॉर्मेंस को देखकर। ये खूबी थी। बहुत जल्दी टीजर आएगा आप लोगों का। और ये कुमाऊं के जितने हम लोग यहाँ के जितने स्कूल्स हैं हम लोग उसमें भी दिखाएंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारी धरोहर है, किस तरह पे यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में चीजें हो रही हैं। अभी इसी के साथ जैसे भी हम लोगों ने सर ने हमारे साथ दून एक्सप्रेस भी शूट करी है, जिसके डायरेक्टर हमारे अनुग्रह अग्निहोत्री जी हैं, इन्होंने करा है। सर ने बहुत अच्छा किरदार पॉलिटिशियन का इसमें करा है। 10 साल की एक लड़की के संघर्ष की कहानी है। वो भी जो फिल्म बन रही है वो कुमाऊनी गढ़वाली में तो बन रही है, क्योंकि जो यहाँ की जिस कल्चर है वो हिंदी में ही बन रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब पंजाब जाएगी, राजस्थान जाएगी, गुजरात जाएगी, जो लोग हमारी भाषा को नहीं जानते लेकिन हमारे उत्तराखंड की खूबसूरती को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, उससे यहाँ के पर्यटन को मिलेगा, रोजगार मिलेगा। यहाँ लोग उत्तराखंड के प्रति लोग ज्यादा और भी ज्यादा आकर्षित होंगे। वो हमारे भारत में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी कहीं ना कहीं हमारी फिल्म उन चीजों को दर्शाएगी, जिसमें एक 10 साल की लड़की की संघर्ष की कहानी है, महिला सशक्तिकरण की कहानी है। जो बोलिया काका में हम लोग क्या पूरी ताकत लगाने वाले हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी मैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आर्टिस्ट हैं, मैं सभी से कहूंगा सोशल मीडिया से लेके आप लोग सब चीजों पे कैंपेन शुरू करें। आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है। जिस तरह कि आज साउथ की फिल्में इतने आगे जा चुकी हैं, पंजाब की जा चुकी हैं, भोजपुरी की जा चुकी है, वेस्ट बंगाल की जा चुकी हैं, हम लोग कहाँ हैं। लेकिन आज जब हमें माननीय मुख्यमंत्री साहब आज जो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमें इतना अच्छा पर्यावरण है, हमारे वहाँ का इतना स्वच्छ वातावरण है, तो हम लोगों को सबको आगे आना पड़ेगा और उसको क्या है कहीं ना कहीं देखने जाना पड़ेगा। इसलिए हम पिक्चर हॉल में पूरी रिलीज कर रहे हैं इसको। और इसीलिए जो दून एक्सप्रेस को हमने हिंदी में भी बनाया है, और क्योंकि दून एक्सप्रेस को हिंदी में इसलिए बनाया जिस तरह कि वो चाहे गुजरात लगे, राजस्थान लगे, पंजाब लगे, वहाँ के लोग भी हमारी भाषा, संस्कृति और कल्चर को अपना सके, समझ सके और हम लोगों से प्यार कर सके, हम उन लोगों से प्यार सके, क्योंकि भारत तो एक ही है कहीं ना कहीं। और लगभग कितने बजट की मूवी है जी? बजट्स की सर फिल्म क्या, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि देखो आज के डेट में 150-200 बजट ही बनती है। हम लोगों का तो जो है 1.5-2 करोड़ के अंदर हम लोग बजट हम लोग का रहता है। इससे ज्यादा तो हम लोग, क्योंकि उत्तराखंड की फिल्में हैं, लेकिन इसमें हम लोग बजट्स को भी हमको ऐलान करते बहुत सारे। हमें सबसे बड़ी बात है, जैसे आज आप सब पत्रकार बंधुओं का साथ मिला है, ऐसे हमें उत्तराखंड के बहुत सारे बिजनेसमैनों का मिला है, पॉलिटिक्स के लोगों का मिला है, सोशल वर्कर्स का मिला है, आर्टिस्टों का सहयोग मिला है। तो बहुत सारी चीजों को लेकर के हम लोग भी चीज है। बजट तो अभी हमारे उत्तराखंड बिल भी मायने ऐसा नहीं रखता, लेकिन फिलहाल ठीक ठाक बजट उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री हिसाब से उठ रही है, उसको चल रही है। इसको गढ़वाली, उत्तराखंड गढ़वाली फीचर फिल्म का नाम दिया गया है। केवल उत्तराखंडी फीचर फिल्म नहीं कम की जा सकती, नहीं, उत्तराखंडी फिल्म ही है, उत्तराखंडी है। गढ़वाली तो गढ़वाली हाँ, यस, ये मिसप्रिंट गढ़वाली, हम तो उत्तराखंडी फिल्म ही गढ़वाली लगता है। का ना, उत्तराखंडी मतलब उत्तराखंड की जैसे गढ़वाली एक टेक्सचर में कि कुछ ज्यादातर भाषा उसका गढ़वाल में है। अभी जैसे मैंने दून एक्सप्रेस की बताई, उसमें क्या है गढ़वाल और कुमाऊं दोनों है और उसको हिंदी में डब किया गया है, तो वो क्या वो और जगह जा सके पूरी संस्कृति। अब जैसे भोजपुरी फिल्म है तो लोग तो समझ आ जाते हैं, कुमाऊनी गढ़वाली बात तो नहीं समझ पाती, लेकिन पंजाब के लोग, जैसे पंजाब की मूवीज आती है तो क्या है हम लोगों को उनके गाने बहुत शौक होते हैं। इस तरह हमारी जो फिल्में जाए वो हिंदी में लोग समझ सके। जी, बहुत लोग उत्तराखंड से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं, स्पेशली मुंबई जाते हैं, तो उन्हें उतना
एक सपोर्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि जब वो बाहर से आते हैं, स्पेशली उत्तराखंड से आते हैं, तो उतना गजब तरीके से वहाँ के लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आपको कितना परेशानी रही अपने दौर में? आपने एक बड़ा नाम कमाया, बहुत बड़े बड़े सीरियल से आप आगे बढ़े, आपको किस हिसाब से एक फेस करनी पड़ी ये परेशानियां? क्या है ना, ये आज जमाना जो है एक से एक व्यक्ति योग्य है। छोटे छोटे बच्चे भी आप पूरी दुनिया का ज्ञान लेके बैठे हैं, उनके पास मोबाइल है। बिल्कुल सर। हमारा वो टाइम था ये सब पता ही नहीं पता था। ही नहीं। पहाड़ से मैं सोचता था पिथौरागढ़ के बाद सीधे पूरा मैदान लग जाता होगा। हम उस छोटी सी जगह से निकल के आए और यहाँ आने में जो हमको कोई ज्ञान नहीं था, सिर्फ थपेड़े खाए, अपमान झेला, कहीं शिक्षा मिली, कहीं अशिक्षा मिली, कहीं कुछ मिला। उन सबको मिला जुला करके 37 सालों के यात्रा के अनुभव के बाद का एक व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है। लेकिन ये सारा ये खेल आज फेल हो चुका है। हमें मेरा प्रोसेस दूसरे बच्चे पे लागू नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी मुझसे ज़्यादा ज्ञान लेके आया है। अब उसका मुकाबला है वहाँ जो और दूसरे शहर का या दूसरे राज्य का बच्चा आया है, उसके साथ उसके टैलेंट का मुकाबला होगा, उसकी योग्यता का मुकाबला होगा, उसकी पढ़ाई का मुकाबला, पढ़ाई माने एक्टिंग की पढ़ाई, उसके शिक्षा का मुकाबला होगा, उसके संस्कारों का मुकाबला होगा। और ऐसे में अपने को बनाए और बचाए रखने के लिए रूप से लेके, फिजिकली फिटनेस से लेके, मानसिक रूप से लेके, आध्यात्मिक रूप से लेकर के हर चीज में आपको उतरना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी अच्छी प्लेसमेंट हो पाएगी, अच्छी प्लेसिंग हो पाएगी। और दूसरी बात, इन सब के लिए मैं मानता हूँ कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ट्रेनिंग के बल पे जब हम आत्मघाती बम बना सकते हैं, तो ट्रेनिंग के बल पे हम अच्छे इंसान और अच्छे एक्टर भी बना सकते हैं। तो अच्छे इंस्टीट्यूट की पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। खाली कलाकार हूँ बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरे जो बच्चे देश के आए हैं वो बहुत पढ़ लिख के आए, वो बहुत टैलेंट लेके आए, वो वर्कशॉप करके आए, वो थिएटर करके आए। तो इसलिए हमारे बच्चों को रंगमंच तो छोड़ना नहीं चाहिए। एक शब्द आता है, राजा का बेटा ही हमेशा राजा बनेगा। जी। जब वहाँ बच्चा पहुँचता है, उसे वो उस लेवल का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। नेपोटिज्म एक शब्द, नेपोटिज्म आप लोग बोलते हैं, इंडस्ट्री में भी बोलते हैं, मैं नहीं मानता। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बड़ खुल के बोलता हूँ मैं, कि हम आलू हैं। हमने आलू बनने के लिए अपनी एक जगह बनाई है। तो आलू व्रत में भी चलता है, आलू मटन कम पड़ जाए उसमें भी डलता है, पुलाव में भी डलता है, आलू की सब्जी बना लो, आलू। तो आपको एक चीटर नहीं है, वो क्यों उसको बोले का रोल दे देंगे? अपनी पिक्चर के पैसे भी बर्बाद, अपना नाम भी खराब। तो इसलिए जो योग्य है, जो आदमी 50 साल की जर्नी करके आया है, वो एक छोटे से निर्णय से अपनी फिल्म खराब नहीं करेगा। मतलब कई बार हम लोग इनसे बातों में कई बार होता भी है, लेकिन सच्चाई की बात वो है। हम अब वैसे ही मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, दूसरे बच्चे के लिए भी बोल रहा हूँ कि हमने अपना ज्ञान लेके जाना है, टैलेंट लेके जाना है। क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा। आपका स्ट्रगल देता था उदाहरण, आजकल बॉलीवुड में एनएसडी के कलाकारों का वर्चस्व है। हाँ। आप हो गए, मनोज वाजपेयी हो गए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए। तो एक एनएसडी के कलाकार, एक नॉन एसडी के कलाकार। क्योंकि मैं एनएसडी रेपेट्री में रहा हूँ, मैं स्कूल का पास आउट नहीं हूँ, तो वहाँ थिएटर करने को मुझे मौका मिला, जिसमें पैसे भी मिले और सीखने को मिला। क्योंकि गांव से गए थे, कुछ भी नहीं मालूम था हमको, पिथौरागढ़ से गए थे। तो जो रंगमंच का जो अनुभव है ना, वो चाहे वो एनएसडी का हो चाहे नहीं हो, या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का हो, रंगमंच जो है एक ऐसी विधा है जिसमें आप अपने आप को आत्मसात करने जाते हैं, सेल्फ एनालाइज करने की शक्ति बढ़ जाती है। मैं कौन हूँ का सही रूपांतरण आप अपने आप में कर लेते हो। रंगमंच वो विधा है। तो रंगमंच 2-4 साल किसी बच्चे ने लगा दिए रंगमंच में, तो वो इस काबिल हो जाएगा कि मैं कहाँ जाऊँ, कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्या चीज सही रहेगी। हाँ, अपने बारे में जिसको सही मालूम हो जाए, तो उसका आधा संघर्ष तो खत्म ही हो जाएगा कि यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ, कि 2 रास्ते तो बंद ही हो गए, उसके छूना ही नहीं उसने, एक ही जगह मालूम कि यहाँ जाऊँ। तो जो इधर की एनर्जी और इधर की एनर्जी थी, वो इसमें आगे बढ़ेगी। तो इसलिए अनुभव या ट्रेनिंग जरूरी है। एनएसडी वालों को कई बार भूखे भी सोना पड़ता है। और किसी को भी अब हमारे टाइम पे, मैं पिताजी पोस्टमैन थे, लेकिन हम पैसे मंगा नहीं सकते थे घर से। कंबाइंड फैमिली है, जूता भी फट गया तो आज दिखाओगे तो तीसरे महीने या दूसरे महीने आपका नंबर आएगा, क्योंकि उससे पहले किसी और का आया हुआ परिवार में। तो गरीबी, जिसमें देखिए गरीबी आभूषण भी होता है, क्योंकि अभाव में प्रभाव है। जिस तरह के आप देखते हैं गरीब का बच्चा आगे बढ़ गया, या थिएटर में भी, एक्टिंग में भी, क्योंकि एक बच्चे का सपना है कि मैं एक्टिंग करूंगा तो मैं घर लूंगा, मैं गाड़ी लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं नया मोबाइल लूंगा, एप्पल का लूंगा, ये लूंगा। एक आदमी ऑलरेडी पैसे वाला, उसने अपने बेटे को दे रखा, बेटा यहाँ क्या करेगा, जाओ बम्बई जा। उसने 2-4 लाख रुपए महीना उसको खर्चा पानी दे रहे।
अब वो बच्चे को गाड़ी खरीद के दे रहे हैं, वो उसको घर खरीद के, वो क्या आगे क्या बड़ा होके क्या करेगा फिर वो? तो वो सब चीजों का जो धागा बनाते हैं, तो उसमें जो माला गूंथते हैं, तो धागा जरूरी है। प्रोफेशन जिस दिन, जो पैशन है वो जिस दिन प्रोफेशन में बदल जाता है, उससे बड़ा सुख कुछ नहीं होता। अगर आपका पैशन को आप बरकरार रखते हैं और वो एक दिन प्रोफेशन में बदल जाता, तो फिर संघर्ष की गुंजाइश नहीं होती। जैसे आप में से पत्रकार लोग हैं, किसी को पैसे मिल रहे होंगे, कहीं नहीं मिल रहे होंगे, कहीं से एक बाइट का अलग मिलता होगा, किसी को अरे छोड़ो यार लेके आईडी चल पड़े। लेकिन जिसको जुनून है वो मोटरसाइकिल में भी लिफ्ट लेके जाता है, और फिर एक दिन वही बच्चे की कहानी बनती है कि वो कुछ नहीं तो जिला स्तर पे, नहीं तो राज्य स्तर पे संपादक बना हुआ बैठा है। तो जिस तरह से शिवनारायण जी के हम लोग सब फैन हैं, 50 साल का उनका अनुभव है, डायरेक्टर साहब हैं और तजुर्बेकार हैं। इसी तरह के युवा जो डायरेक्टर हमारे बीच में हैं और एक्टर हैं जो मुंबई में कास्टिंग डायरेक्शन कर रहा है, अनुग्रह अग्निहोत्री ने, तो काफ़ी सारी फिल्में इन्होंने भी करी हैं। तो इनको भी जो बोले काका मूवी का हम लोग को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। हमारे साथ सब जगह रिलीजिंग में रहेंगे हमारे, क्योंकि सर लोग तो बिजी होंगे और जगह, तो हम लोग पूरा कमाओ बैठ हम लोग देखने वाले हैं लगभग। अनुग्रह जी, जो आपने जो अपना डायरेक्शन जो मूवीज़ कर रहा है उसका सही है। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा बोलिया काका फिल्म को। ये ये नया चीज देखा यार मैंने, हैं? बढ़िया है। जैसे कि बोलिया काका की बात हो रही थी, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस फिल्म को, और पूरी जान लगा देंगे फिल्म को आगे तक पहुंचाने के लिए हम लोग। और अभी जैसे पांडे जी हैं, हमारे पांडे प्रोडक्शन एंड एंटरटेनमेंट के प्रोड्यूसर हैं, तो इनके साथ दून एक्सप्रेस मूवी है वो कर रहे हैं हम। और अभी एक रुद्रपुर में ही तलाश वेब सीरीज़ है, उस पर भी काम कर रहे हैं हम, जिसे सुहेल आलम और भूषण छावड़ा जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। डीओपी जफर खान जी हैं और एक्ट्रेस हैं रमजा खान। तो और पांडे जी का सपोर्ट है उसमें भी। मुझे लगता है कि पांडे जी का जो जुनून है ना फिल्मों को लेकर, तो पांडे जी ने ठान रखा है कि कोई भी अगर फिल्म में मतलब इस तरीके का आगे बढ़ता हुआ इंसान दिखेगा, उसको जरूर सपोर्ट करेंगे। मैं तो सब लोगों से प्रेरित हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। तो ये बहुत अच्छी बात है ना, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई, थैंक यू। हो गया और कोई सवाल किसी का? प्रिंट वाले लेंगे क्या?